हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। मैं उठ चुकी हूँ, अभी 5:50 हो रहे हैं और जैसे ही मैं उठ के विंडो खोली तो मुझे ये छोटू दिख गया। तो अब मेरा सबसे पहला काम है कि मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी। जनरली मैं रात में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं जिस दिन उठती हूँ तो मॉर्निंग में बनाती हूँ टू डू लिस्ट। ऐसे सही रहता है, वो आप एक लिस्ट बना लो, फिर आप चेक करो कि हाँ, आपने जो लिखा क्या आपने वो किया या फिर नहीं किया, या फिर आपकी वो जो मतलब लिखी हुई चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पाई वन डे में। अभी मैं अपना टू डू लिस्ट लिख रही हूँ, इसमें मुझे करने हैं रिवीज़न, एक क्लासेस करनी है पहले की, एंड फिर स्पेक्ट्रम का जो मेरा चैलेंज चल रहा है उसको कंप्लीट करना है, उसके एक चैप्टर्स, एंड देन फिर कुछ लाइव क्लासेस करनी है एंड आंसर राइटिंग करने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि एक यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी, और इसे मेरे हिसाब से सभी को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज़ इसको फॉलो करने से उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कंप्लीट होगी। प्लीज़ अपना थोड़ा-सा समय देकर इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। आई होप आपके लिए वो टिप्स बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ अब रिवीज़न, जो कि मुझे करना है एनवायरनमेंट का, क्योंकि मुझे है थोड़ी-सी भूलने की आदत, तो मुझे रिवीज़न को कंटिन्यू करना पड़ता है। वैसे जनरली सभी को होता है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसलिए रिवीज़न पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। तो अभी मैं करूँगी एनवायरनमेंट के रिवीज़न। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, मैंने अपनी पहले भी वीडियो में दिखा रखे हैं आपको। तो अगर किसी को प्रॉपर नोट्स चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप लोग मैसेज करना, मैं वहाँ पे पीडीएफ सेंड कर दूँगी। यहाँ पे मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे टॉपिक्स क्या-क्या हैं, जिनको मैं रिवीज़न कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट्स के कुछ 1 पेजर नोट्स भी बना रखे हैं, जो कि ओनली रिवीजन पर्पज़ के लिए। ऐसे तो इतने लेंथी नोट्स हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे है, बिल्कुल शॉर्ट में 1 पेजेज़ में ही पूरा जो मैंने उतना पीछे लिख रखी थी मैं, वहाँ उसका पूरा का यहाँ पे कंक्लूज़न है। जैसे आप देख सकते हो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो नेशनल लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, फिर उसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आते हैं, उसके क्या बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर उसमें कंजर्वेशन में आते हैं इन सीतु, फिर एक्स सीतु। तो फिर यहाँ पे मैंने इन सीतु को अच्छे से डिटेल्स में लिखे हैं, उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को यहाँ पे फिर मैंने किए हैं। उसमें पहले 6 शेड्यूल्स थे, नाउ 4 शेड्यूल्स हो गए हैं। शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4 वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। इस टाइप से मैं कुछ 1 पेजर नोट्स बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये देखकर कुछ हेल्प मिली होगी। ऐसे आप लोग भी अपने 1 पेजर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, और ये प्रिपेयर करना ही बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में मुझे करना था कुछ साफ़-सफ़ाई, तो मैं वो की, और फिर मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ अपनी क्लासेस के लिए। तो एप्रॉक्स 1 घंटे का टाइम मुझे लग गया था ये सब कुछ में। तो अभी मैं अपना क्लास करूँगी, लाइक 1.5 आवर की क्लासेस हैं, जो कि पहले की रिमेनिंग क्लासेस हैं, तो वो मैं धीरे-धीरे करके कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज़ सडनली नहीं हो पाते हैं। क्योंकि पहले जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, दैट्स व्हाई मेरी कुछ क्लासेस बैकलॉग्स हो गई। तो अब उसको कंप्लीट करने तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, कोई तो आएगा नहीं। तो मैं वही करी, एंड देन उसके बाद फिर मुझे आईआर के कुछ नोट्स रिवाइज़ करने थे, तो वो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ आईआर की क्लासेस करनी थी। तो जब क्लासेस करनी रहे तो उससे पहले की नोट्स आपको अच्छे से रिवीज़न कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ ऐसे आपको नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो प्रॉपरली समझ आएगा। अगर आप रिवीज़न नहीं करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा पहले का, ना ही आप जो लाइव कर रहे होगे वो समझ नहीं आएगा। तो आई होप ये भी टिप्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब यहाँ तक रुक गए हो तो थोड़ा देर और रुक जाओ, बिकॉज़ मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ।
सो ये मैं कंप्लीट करके ही आपको वो टिप्स दूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे एप्रिशिएट ज़रूर करना। अब मैं बात करती हूँ उन टिप्स के बारे में जो कि है एक बिगनर्स स्टूडेंट के लिए और एक जनरली स्टूडेंट भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो उनकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीएससी की सिलेबस। अगर आप इस एग्ज़ाम को देने का सोच रहे हो, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उन्हें सिलेबस नहीं पता, अच्छे से सिलेबस प्रॉपर्ली याद नहीं रहता। वो लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं जीएस 1, 2, 3 एंड 4 में क्या-क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो उनको सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस डाउनलोड करना है। सिलेबस आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल में भी मिल जाएगा एंड अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलता तो आप जनरली गूगल पे जाके यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लो एंड उसको स्पेशली याद कर लो। और अगर नहीं याद हो रही तो उसको अपने वॉल पे पेस्ट कर लो। ऐसे आप उसको सुबह शाम देखोगे तो आपको याद हो जाएगी, बिकॉज़ सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है। देन आपको सेकंड स्टेप करना है जो कि है बेसिक क्लियर। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको 6 टू 12th एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। और अगर आपकी बेसिक क्लियर है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आते हो तो मुझे तो लगता है आपकी बेसिक क्लियर होगी, तो आप 9 टू 12 एनसीईआरटी फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लो। देन उसके बाद आपको थर्ड में स्टार्ट करना है अपनी स्टैंडर्ड्स बुक। और स्टैंडर्ड बुक्स आपको मतलब बहुत सारे नहीं ले लेने, बहुत ज़्यादा बल्की बुक्स नहीं ले लेने। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के तो हैं तो वो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, बट आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको फ़र्स्ट रीडिंग में ही नोट्स नहीं प्रिपेयर करनी है। आपको फ़र्स्ट रीडिंग ऐसी ही करनी है, देन आफ्टर जब आप सेकेंड या थर्ड रीडिंग करो उन बुक्स की तब आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है। तो फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है। अब आपकी सिलेबस हो गई, एनसीईआरटीज़ हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, तो अब क्या बचा? अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप रहता है हमारा, वो रहता है रिवीज़न, कि हमने रिवीज़न कितना किया। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता इस एग्ज़ाम के लिए कि आपने क्या-क्या पढ़ लिया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए आपने, बट नहीं, यहाँ पे आपको रिवीज़न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवीज़न करोगे तभी आपको सब कुछ याद रहेगा, बिकॉज़ अगर आप लोग जानते ही हो कि यूपीएससी का सिलेबस कितना लेंथी है, कितना ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं एंड हर एक चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए। आपको यहाँ पे याद रखने के लिए रिवीज़न को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, रिवीज़न करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका एग्ज़ाम होगा क्लियर। तो इसके लिए आपको मैं बेस्ट सॉल्यूशन ये देना चाहूँगी कि आप एक पीवाईक्यू बुक ले लो। उसमें आपको 10 टू 15, अभी तो 30 फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू बुक में, तो आप वो बुक ले लो और उससे आप अपनी प्रैक्टिस करो, रिवीज़न करो, तो वो सही होगा। एंड लास्ट रहते हैं कंसिस्टेंसी, जिसको आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, सडनली आपने उठें और बोलें कि मैं कल से 12 आवर पढ़ूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, फिर आप परसों नहीं पढ़ पाओगे। आपको उसके लिए धीरे-धीरे करके स्टार्ट करना पड़ेगा। कल आप 2 पढ़ो, फिर नेक्स्ट 4 पढ़ोगे, फिर 6 पढ़ोगे, तो ऐसे करके अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करो। आई होप आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होगी। और अभी हो गई है रात और मैं फिर रात में स्टडी करने बैठी हूँ, अपने जितने भी काम थे करके। एंड आज मैंने कुछ खाने में भी बनाया था जो कि मैं जनरली, मुझे कुछ बनाने का मन नहीं करता बट पनीर मैं बनाती हूँ। अभी यहाँ पे मैं नाइट में कुछ लाइव क्लासेस करूँगी, बिकॉज़ हो नहीं पाई थी ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज़। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ऐसे जनरली मैं रात में पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा, तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 12 एएम तक जाग सकूँ, बिकॉज़ फिर ऐसा रहता है ना कि अगर आज नहीं करो तो आपको नींद नहीं आती, कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं, मेरा दिन वेस्ट हो गया, तो यही सोच कर फिर आपको 3 बजे तक नींद नहीं आएगी। इससे अच्छा है कि 12 बजे तक जाकर कंप्लीट कर लो एंड फिर सुकून से सो जाओ। मैं वही डिसीज़न लेकर यहाँ पे क्लासेस भी कर रही हूँ, अपने नोट्स भी बना रही हूँ और
इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइक देख सकते हो आप लोग, इतने अंधेरे में मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होती है इस जर्नी में। सो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरा ही स्पेशली ऐसा है, बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता। सो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। और ये मैं पढ़ते-पढ़ते ये आ गया मेरे पास कि अभी तक पढ़ाई कर रही हूँ। तो ये कंटिन्यू बैठा हुआ है एंड फाइनली मेरी क्लासेस अब एंड होने वाली है। 11:48 हो चुके हैं। सो अब मैं करूँगी इसको बंद, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट नाइट नहीं जागना चाहती। नेक्स्ट डे मेरे सर में दर्द रहता है और एनर्जी ज़ीरो लेवल की रहती है। सो मैं रात में सोना प्रेफ़र करती हूँ एंड दिन में पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। सो यहाँ पे मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये इंडिया यूएस रिलेशन के नोट्स हैं। सो अब मैं इसको बंद करती हूँ और चलते हैं सोने। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो और अगर कोई भी फ्री मटेरियल चाहिए हो किसी भी चीज़ की नोट्स के रिगार्डिंग, अगर आप लोग को कुछ भी पूछना वगैरह है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपनी बहुत सारी फ्री मटेरियल्स अपलोड करती रहती हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अब मैं इसको बोल रही हूँ, ये सारे पेन से ये खेल रहा था बैठ के, तो इस सारे पेन को रखने के लिए, बिकॉज़ अब मुझे जाना है सोने, मैं नहीं जा सकती। सो अब ये जल्दी जल्दी पेन को रखेगा। सो 11:50 हो चुके हैं, आई थिंक नहीं, श्योरली हो चुके हैं 11:50। और अब मैं जा रही हूँ इसे बंद करने और अब मैं जाऊँगी सोने। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखो ये क्या कर रहा है, इसीलिए बैठा हुआ था कि इसे काम करनी थी। मैं इससे कोई काम नहीं करवा रही, ये खुद ही रख रहा है जल्दी जल्दी। So thank you for watching.